आज हम करेंगे लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का। इट इज़ द एलिमेंट विच मेक्स द क्राइम वर्थ, मतलब इसी की वजह से क्राइम होता है। जनरली नो वर्क इज़ कंसिडर्ड क्राइम अनलेस इट इज़ डन विद मेंस रिया, ठीक है, विच मीन्स क्रिमिनल इंटेंशन। तो ओवरऑल मेंस रिया को क्या कहते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेटली आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक मैक्सिम है। मैक्सिम होता है प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, एक कहावतें दी हुई हैं। क्या कहावत है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेन सिट रिया। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये क्या कहता है, इट मीन्स दैट विदाउट इंटेंशन मेयर वर्क डज नॉट मेक अ पर्सन क्रिमिनल। अगर आपके पास इंटेंशन नहीं है और आपने कोई काम कर दिया, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो आप क्रिमिनल नहीं हो। ठीक है, आप क्रिमिनल नहीं हो अगर आपने कोई काम किया मगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाके। दिस मैक्सिम कंप्राइजेज टू वर्ड्स, दैट इज एक्टस रियम एंड मेंस रिया। एक्टस रियम मीन्स एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कानून ने मना किया हुआ है करने को, जो प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर। एंड मेंस रिया है मैलिशियस एक्ट, एक तो कानून ने मना किया हुआ है, ऊपर से आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है, दोनों काम इकट्ठे करते हो तभी क्राइम होगा ना। तो व्हेन बोथ मिक्सेस देन इट मेक्स अ क्राइम। अगर दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे, कि एक तो कानून ने आपको प्रोहिबिट किया हुआ है, मना किया हुआ है वो काम करने को, ऊपर से आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है, दोनों के दोनों काम मिक्स हो जाएंगे तभी क्राइम होगा। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट ओनली मेंस रिया डज नॉट कंस्टिट्यूट क्राइम। अगर आपकी क्रिमिनल थिंकिंग है मगर आप क्राइम करते ही नहीं हो, कोई काम ही नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल हो गए। ठीक है, बट इसकी भी आईपीसी में कुछ एक्सेप्शंस है। क्रिमिनल माइंड से कुछ करने की सोच रहे हो देश के खिलाफ या अपने मुल्क के खिलाफ, तो पकड़ा जा सकता है आपको। ठीक है, अब मेंस रिया एंड आईपीसी, द पोजिशन ऑफ मेंस रिया इन आईपीसी इज डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है फ्रॉम एंग्लो लॉ। हेयर मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी फॉर क्राइम। आपने कोई एक्टिविटी की है तो आपको, अगर वो लॉ के अगेंस्ट है तो आपको उठा के अंदर कर देंगे, आपके खिलाफ केस चलेगा, ये नहीं देखेंगे मेंस रिया है कि नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। इन इंडिया सच एक्ट्स आर कंसिडर्ड एज क्राइम विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ वेदर देयर इज मेंस रिया और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो वो बंदा मर गया। अब दिमाग से सोचो, आप घर से निकलते हो तो कहीं जाने के लिए निकलते हो ना, किसी बंदे को उड़ाने के लिए तो नहीं निकलते। तो आपकी क्रिमिनल थिंकिंग नहीं है, फिर भी आपने बंदा तो मारा है ना, तो आपको सज़ा तो मिलेगी ना। ठीक है, तो आप बचोगे तो नहीं। तो कानून कहता है कि आपसे जो कर्म हुए हैं, जो काम हुआ है, अगर वो लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब लॉ ने कहा हुआ है कि ये काम नहीं करना, ये गलत है, और वो काम हो जाता है तो आपको क्रिमिनल माना जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट लॉ नहीं चलेंगे आपके ऊपर जो मतलब चल सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का मर्डर करने निकले हो और जानबूझ के मर्डर करने निकले हो और मर्डर कर भी देते हो, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्टर रूल्स लगेंगे रैदर देन कि आपसे अचानक से गलती से हो गया। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके घर कोई मेड है, आपने सोचा चोर है, आपने उसको रात को गोली चला दी, वो मर गई है, मर गया, तो आपके ऊपर उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चलेंगे जितना आपकी क्रिमिनल इंटेंशन होती, तो आप उसको क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से मारते। समझ गई बात। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है और क्रिमिनल इंटेंशन को ही मेंस रिया कहते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये छोटी छोटी वीडियोस पसंद आएँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये लॉ के लोगों के लिए, ये आम इंसान को भी पता होनी चाहिए ताकि लीगल अवेयरनेस फैले। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।